हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जिसको कि सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 24 टू 30 अप्रैल, जो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO। ठीक है। और इस बार की अगर मैं बात करता हूँ 2020 में जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसकी थीम है, तो 2020 की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या है इसकी थीम? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये थीम है 2020 में जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो इसका एम है, द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के यूज को प्रमोट करने के लिए। और वैक्सीन का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द पीपल अगेंस्ट द डिजीज, यानी कि डिजीज के अगेंस्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने का कार्य जो है वो वैक्सीन का होता है। और वैक्सीन को ही प्रमोट करने के लिए जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को हर साल 24 से 30 अप्रैल के बीच जो ये वीक है, एंड वीक ऑफ अप्रैल मंथ, इसमें जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे को वीक को सेलिब्रेट किया जाता है बाय WHO। और अगर मैं बात करूं वैक्सीन की, तो वैक्सीन जो है एक मोस्ट सक्सेसफुल मेजर है और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ इंटरवेंशन है, जो कि डिजीज को जो है डिजीज के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और सक्सेसफुल भी है वैक्सीन का यूज। ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ WHO द्वारा 2020 को डेजिग्नेटेड किया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। और ये क्यों किया गया है? बिकॉज वैक्सीनेशन की प्रोसेस में नर्सेज और मिडवाइफ काफी जो है इनका जो है इफेक्टिव रोल है। बिकॉज जैसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन जो कराई जाती है, उनको जो वैक्सीन लगाई जाती है, वो नर्सेज और मिडवाइफ द्वारा ही कराई जाती है। तो इन्हीं के ऑनर के लिए WHO द्वारा 2020 को डेजिग्नेटेड किया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत WHO के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो WHO, ये चीज देख लेना आप। तो WHO की जो फाउंडेशन हुआ था या एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में WHO की वो हुई थी। और जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। और टेड्रोस टेड्रोस एडहेनम जो है इनके हेड हैं WHO के करंटली। ठीक है। तो WHO की जो स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1948 में हुई थी। और जनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और टेड्रोस एडहेनम जो है इसके हेड हैं। ठीक है। तो इतनी चीज WHO के बारे में याद रखने की भी। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है। तो वैक्सीनेशन बेसिकली कराया जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीजेज। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करके। अब कैसे ट्रेन करता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, जो वैक्सीन होती है ना, जैसे ये वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन जो होती है, तो वैक्सीन में जो है वो एंटीजेंस डाले जाते हैं। ऐसे एंटीजेंस डाले जाते हैं जिनसे कि डिजीज होती है। सपोज दीज आर द एंटीजेंस, यानी जम्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग जम्स हैं। तो इन्हीं को जो है वैक्सीन में डाला जाता है। इनको वैक्सीन में डाला जाता है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होते हैं इतने। उस समय ये किल्ड स्टेज में या मीन्स इनएक्टिव स्टेज में होते हैं या वीकेंड फॉर्म में होते हैं। इनको जो है वैक्सीन में डाला जाता है और इसके थ्रू वैक्सीन के थ्रू ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अब जैसे जैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, कौन? ये जम्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे थ्रू वैक्सीन। और ये बहुत ही इनएक्टिव हैं। ठीक है। इनएक्टिव हैं और बहुत ही कम अमाउंट में है। तो इसके बाद क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब जो ये एंटीबॉडी, ये एक सील टाइप का लगा हुआ एंटीबॉडी, और जैसे ही ये एंटीबॉडीज जाएंगे और अटैक करें, इन दोनों के बीच जो है एक प्रकार से फाइटिंग होगी, जो जम्स डाले गए हैं और एंटीबॉडीज में। और फाइनली जो ये एंटीबॉडीज हैं वो इनको हमारी बॉडी से आउट कर देंगी, क्योंकि ये काफी कम अमाउंट में है। और एंटीबॉडीज इनका देखेंगे किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, और उसको ट्रेस करके एंटीबॉडीज फाइनली इनको हमारे बॉडी से बाहर फेंक देंगे। तो ठीक इसी तरीके का जो है सेटअप जो है पूरा वैक्सीन का होता है। और इसी तरीके से जो है वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में जम्स डाले जाते हैं और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडीज इन जम्स को हमारी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। अब देखो, अगर इन फ्यूचर दोबारा सिमिलर काइंड ऑफ जम्स या यही एंटीजेंस किसी भी मीडियम से, अभी वैक्सीनेशन से नहीं, इन फ्यूचर अगर जाते हैं किसी भी वे से अंदर हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी पहचान जाती है, अच्छा ये तो उस टाइम पे भी आए थे पहले भी, तो बॉडी ने पहले भी एंटीबॉडीज जो है जनरेट करके इनको आउट कराया। तो इन फ्यूचर अगर आएंगे तो भी बॉडी जो है एंटीबॉडीज को जनरेट कर लेगी और इनको पकड़ के बाहर फेंक देगी इन जम्स को। ठीक है। तो इसीलिए जो है वैक्सीन का यूज किया जाता है और काफ़ी इफेक्टिव यूज होता है वैक्सीन का। और इसके साथ साथ वैक्सीन में एडजुवेंट्स भी होते हैं, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जनरेट कर सके और एंटीबॉडी जो है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो सके। तो इसलिए जो है वैक्सीन का यूज किया जाता है। अब बेनिफिट देखो,
वैक्सीनेशन के बेनिफिट भी तो कुछ होंगे। तो बेसिकली देख लेते हैं, एक होता है पर्सनल बेनिफिट, इसमें पर्सनल बेनिफिट, और एक होता है कम्युनिटी बेनिफिट। और पर्सनल बेनिफिट कैसे होता है, मान लो कोई आदमी है, उसको वैक्सीनेशन किया गया है, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से अब फ्यूचर में भी उसको कोई खतरा नहीं है कि वो डिजीज होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई डिजीज जो है किसी एक आदमी को हो जाता है, मान लो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, और मान लो किसी भी कारण, मान लो ये जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है किसी डिजीज के कारण, अब क्या होगी, वो डिजीज स्प्रेड होना शुरू होगी, जैसे अभी कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, सिमिलरली स्प्रेड होना शुरू होंगी, ठीक है। लेकिन अब जो और लोग हैं, मान लो ये है, ये है, ये है और ये है, इन सबको अब जो है वो वैक्सीनेशन कराया गया है या उनको वैक्सीन लगी हुई है इस डिजीज से रिलेटेड, या जो ये एंटीजेंस हैं इनकी जो है वैक्सीन जो है इनको पहले से लगी है, तो इनको ये स्प्रेड नहीं होगा। और मान लो हो भी गया तो इनकी बॉडी इस जम्स को आउट कर लेगी, ठीक है। ये क्योंकि ये जम्स आइडेंटिफाइड जम्स है बॉडी द्वारा, पहले भी बॉडी ने इसको आउट कर रखा है, तो जैसे ही इस बॉडी से ये इनमें जाने लगेगा, तो जो इनकी एंटीबॉडीज हैं वो रिस्पॉन्स करके इस जम्स को बाहर फेंक देंगी, और इसी को कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो हार्ड इम्यूनिटी जो टर्म है वो इसी को कहते हैं कि पहले से ही जो है बॉडी उस जम्स या जो भी एंटीजेंस है उनको आइडेंटिफाई कर लेती है और उसको बाहर फेंक देती है, ठीक है। तो यही यूज होता है वैक्सीन का, इसीलिए वैक्सीन लगवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वैक्सीन वर्क करती है, और ये बेनिफिट है पर्सनल बेनिफिट और कम्युनिटी बेनिफिट, तो यानी कि स्प्रेड नहीं हो पाया। सिमिलरली अगर मान लो जैसे कोरोना वायरस कुछ टाइम पहले आया होता और इसकी वैक्सीनेशन जो है सब में करा दी जाती, तो अगर किसी एक को भी ये होती तो बाद में स्प्रेड नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी जो है इसके अगेंस्ट अपनी हार्ड इम्यूनिटी के बेसिस पे जो है इससे फाइट कर लेती, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हर किसी को वैक्सीन लगाई जाती है, यस कंपलसरी होती है, हर किसी को जो है वैक्सीन लगाई जाती है टिल उसको उस वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन ना हो या किसी चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन ना हो, तो उसको वैक्सीन लगाई जाती है। और अगर कोई मान लो सीरियसली, अब देखो जैसे कि हमने कहा कि जैसे जो अभी फैला रहा था, ठीक है, उसको, जैसे ये आदमी है पूरी कम्युनिटी में था अभी, ठीक है, कम्युनिटी में था, बहुत लोग थे, अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसी के थ्रू समझते हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं, अब मान लो ये इन्फेक्टेड है, क्या इसको वैक्सीन देके काम चल जाएगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये अभी इन्फेक्टेड है। जब तक ये थोड़ा बहुत रिकवर ना हो जाए तब तक हम इसको वैक्सीनेशन करके अभी ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन में हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं एंटीजन्स को डाल रहे हैं, इसकी बॉडी में तो वही एंटीजन है अभी, तो वो और बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको वो वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी जब तक कि ये थोड़ा बहुत रिकवर ना हो जाए, और जैसे ही ये रिकवर हो जाएगा उसके बाद इसमें जो है वो वैक्सीन लगा दी जाएगी ताकि ये ठीक हो जाए। तो जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक इस पे वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, तो ये भी आप याद रखिए। और अगर कोई सीरियसली इल है तो नहीं लगाई जाएगी उसमें, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज रिलेटिव्स, और इसके साथ साथ कमेंट करके कोई डाउट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई वीडियो जिस पे आप चाहते हैं, मीन्स किसी टॉपिक पे हम ब्रीफली डिस्कस करें यहाँ पर, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख लो। तो इसी के साथ गाइस खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर